सर बिहार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर है सर। मेरा पहला सवाल सर है, बिहार शिक्षक बहाली कोरोना प्रकोप के कारण स्थगित है जी। ब्लाइंड केस में भी कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आता है जी। ऐसे में बेरोजगार सीटेट दिसंबर और सीटेट जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, स्थिति बहुत विकट है। पूरे भारत में कोरोना का जो प्रकोप है लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे में हम अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहेंगे कि सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकले जी। अभी जो स्थिति है बहुत विकट है। अभी कोई भी बहाली सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी, ये तो 100% सच हो गया। पर बड़ी बात यह है कि जो सीटेट दिसंबर और जनवरी है, साथ में जो 94,000 बहाली से जुड़े लोग हैं, आखिर वो भी बेरोजगार हैं। और अगर इसी तरह के हालात रहे और घर में आर्थिक स्थिति ऐसी रही तो फिर आगे विकट समस्या आ सकती है। अभ्यर्थी लगातार परेशान है। कई फोन हमारे पास भी आते हैं, अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर हम क्या करें, अगर हमें मौका नहीं मिला तो बेरोजगारी तो चरम पर, हम कहाँ जाएंगे, अब आर्थिक स्थिति भी डमाडोल हो रही जी। ऐसे में अभ्यर्थियों को हम कहते हैं कि हमने अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे बढ़ाया है जी। पर बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारा जो केस है वो किसी बहाली को रोकने के लिए नहीं है। 94,000 की बहाली बैकलॉग की बहाली है। हम ये कह रहे हैं कि बिहार में जब 2 से 2.5 लाख सीट खाली है तो 2 से 2.5 लाख सीटों पर संपूर्ण बहाली बिहार सरकार निकाले। जब बिहार में इतनी बेरोजगारी है और सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, आप समझिए कि 2.5 लाख सीट है। अगर 2.5 लाख सीट में अगर 1 लाख भी बहाली और सरकार निकाल देती है तो 1 लाख शिक्षक अगर बहाल होंगे और 94,000 के अलावा, मेरा कहना यह 94,000 के अलावा अगर 1 लाख सीटों पर और बहाली होती है, 1 लाख शिक्षक मतलब 1 लाख परिवार। 1 लाख परिवार में अगर एक परिवार में आप 5 लोग भी जोड़ते हैं तो 5 लाख लोग इससे सीधे तौर से प्रभावित होंगे। तो हमारा ये कहना है, अभ्यर्थियों को भी हम कहेंगे कि हम अब 94,000 की बहाली रोकने के लिए नहीं आगे बढ़ रहे। हमारा कहना है कि जब रिक्ति इतनी अधिक है तो आगे बहाली प्रक्रिया में और सीटें जुड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि 94,000 की बहाली में अब मौका मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच का केस जिस तरह से डिसमिस हुआ, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की कमी थी। हमने तो केस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया, अधिवक्ता भी पूरे तरीके से यह आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, कई तरह के सबूत हमारे पास थे। पर अंत समय में जैसा कि आपने देखा कि कुछ अभ्यर्थियों की गलत नीति के कारण अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों ने केस को खराब करवाया जी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस है वो केस इस मुद्दे को नहीं कि बहाली प्रक्रिया रोका जाए 94,000 की बहाली। हमारा कहना है कि अभी जिस तरह की 94,000 की बहाली का गतिरोध है, अगले 2 से 3 महीने में गतिरोध खत्म हो जाएगा और 94,000 की बहाली पूर्ण होगी ही। मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर तक 94,000 की बहाली पूरी हो जाती है, इसके बाद और भी रिक्ति है जिस पर आगे फिर अभ्यर्थी उस वक्त आगे बढ़ेंगे। उस वक्त अभ्यर्थी आवेदन देंगे सरकार को या शिक्षा विभाग को कि सर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, तो फिर आगे उसमें और विलंब होगा। हमारा कहना यह है कि जब 94,000 की बहाली चल रही है, इसी बीच हमने एक सुप्रीम कोर्ट में केस आगे बढ़ाया है कि जब बिहार में 2.5 लाख सीट खाली है तो संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली हो। तो उस केस में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये केस अभ्यर्थियों को जैसे जैसे 94,000 की बहाली जैसे ही पूरी होगी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश हम पारित करवाना चाहते हैं, 1 से 1.5 लाख सीटों पर और बिहार में बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े। आपको ये जानना चाहिए कि जो 94,000 की बहाली है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के केस से ही ये खुलकर आया। कुछ दिन पहले हमारे द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक केस आगे बढ़ाया गया था। हम उसी केस की बात करें। उस केस में हमने ये बात रखी थी कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, 1 शिक्षक पर पूरा स्कूल चलता है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा तब बिहार सरकार ने आनन फानन में 94,000 की बहाली निकाल दी। पर ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप है और 94,000 की बहाली देकर अभ्यर्थियों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का केस छोड़ दिया। लेकिन वो जो केस अभी है सुप्रीम कोर्ट में, हम सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जो भी पास होकर आए हैं इनकी भी संख्या करीब 50,000 के लगभग में जी। हम इनको कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ही केस गया, केस अभी है। अगर अभ्यर्थी उस केस को सही तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं तो ये 94,000 की बहाली पूरा होते होते आगे फिर सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश अगर आ गया कि नहीं 1 लाख सीट पर और बहाली निकाला जाए तो जो जनवरी और दिसंबर के लिए तो ये रामबाण हो जाएगा। और आगे आप ये समझिए कि डोमिसाइल है बिहार में अब, तो डोमिसाइल के साथ अगर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो एक भी बेरोजगार शिक्षक नहीं बचेगा। जो भी डोमिसाइल न होने के कारण त्राही कर रहे हैं उन सबको नौकरी मिल जाएगी। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि ये अकेले शिक्षा सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट का है।
आप समझ सकते हैं कि बड़े अधिवक्ता उसमें हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस को रखना है सही तरीके से। तो उसमें हमारे स्तर पर हमने तो केस आगे बढ़ाया, अभी भी हम अधिवक्ता से बातचीत कर रहे हैं, आगे केस आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब समस्या ये है कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद हमें उस केस को और अच्छे तरीके से आगे नारेट करके सभी सबूतों के साथ आगे रखना होगा। हम अभ्यर्थियों को आपके चैनल से यही अपील करेंगे जो सीटेड दिसंबर और जनवरी है, जो वो अपनी राय भी दें जी कि आगे केस कैसे बढ़े, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, जनहित का काम है जी। आप देखिए कि स्टेट जो कदाचार युक्त परीक्षा हुई थी, शिक्षा सुधार रोजगार ने उस वक्त अकेले आगे बढ़कर अपने दम पर परीक्षा को रद्द करवाया, फिर से कदाचार मुक्त परीक्षा कराई और आज अभ्यर्थी 37,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाली है। तब जो निष्पक्ष रूप से परीक्षा हुई और जो सही अभ्यर्थी वो जा रहे हैं बहाली में। शिक्षा सुधार रोजगार के सख्ती में कोई कमी नहीं है जी, पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जब एक बड़ा मुद्दा आगे बढ़ता है तो इसमें सभी अभ्यर्थियों की सहभागिता भी होनी चाहिए जी। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अभ्यर्थी अपने राय को आपके चैनल के कमेंट में रखें। साथ में हमारा एक नंबर हम आपको देंगे, आपके स्क्रीन पर आप उसको डालें, जिससे जो भी सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है वो हमें कॉल करके सीधे तौर से हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है, मजाक नहीं है। उसको सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे तभी 1 लाख सीट और बढ़ेगा जी। तो हमारा ये कहना है कि हम कहीं से 94,000 की बहाली नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि 94,000 की बहाली पूरा होने के तुरंत बाद फिर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये बहाली पूरी हो, सरकार फिर स्थिर नहीं बैठे, सरकार आगे 1 लाख सीट पर और बहाली निकाले। तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो हम सरकार पर दबाव डालें, पर आप समझ रहे हैं कि बिना हाई कोर्ट के निर्देश के कोई भी दबाव काम नहीं करता। अभी देख लीजिए बिहार में लॉकडाउन की स्थिति जो बनी है 15 मई तक, हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन है। ये क्यों है? कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने कस के दबाव डाला, तब जाकर के बिहार में सरकार ने ये सोचा जी। और हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि अगर आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो मजबूरी में हमें लॉकडाउन का आदेश पारित करना जी। आप समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिक्तियों को देखते हुए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1-1.5 लाख सीटों पर और आगे रिक्ति की बात कर सकता है जी। और इसका एक उदाहरण ही हम आपके चैनल पर देंगे कि अभी कुछ दिन पहले 2011 टीटी अभ्यर्थियों ने एक केस किया था हाई कोर्ट में जी। उस केस में आगे अभ्यर्थियों ने ये बात रखा कि 2019 तक की रिक्ति है उस पर संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की बात करे सरकार जो है कुछ सीटों पर बहाली क्यों निकाल रही है। तो हाई कोर्ट ने स्टेट परीक्षा जो हुई है, स्टेट के माध्यम से जो 37,000 सीटों पर परीक्षा हुई है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 9, 10 और 11, 12 कक्षाओं के लिए 2019 तक के रिक्ति पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और सीट जो है उसको क्लियर किया जाए कितनी सीटें हैं खाली। लेकिन ये जो सीटेड दिसंबर और जनवरी 21 अभ्यर्थी हैं, ये 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं, ये 9, 10, 11, 12 के अभ्यर्थी नहीं है जी। मेरा कहना है कि जब 1 से 5 और 6 से 8 में भी ऐसा कोई आदेश आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ भी सरकार को 2019 तक की रिक्ति, 2019 नहीं अब तो 2021 तक की रिक्ति साफ करनी होगी। 2021 तक की रिक्ति जब साफ होगी तो सीधे तौर पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम आगे 2 काम कर सकते हैं, तो हाथ पर हाथ रख के बैठ करके इंतजार करें कि ये बहाली पूरी हो, तब हम फिर से आंदोलन करें, फिर आगे सरकार को ज्ञापन दे, तब सरकार नींद से जगे, तब हमारी बहाली निकाले। तो उसमें 2 से 4 साल लग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, हम सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को अगर दिखा दें और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि नहीं इतनी रिक्ति है तो और बहाली करे सरकार जी, तो अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे अभ्यर्थियों को फिर से कि वो आपके कमेंट के माध्यम से, हमारा जो नंबर आपके स्क्रीन पर है उस नंबर पर कॉल करके इस पर अपना विचार दें, आगे केस कैसे बढ़ेगा और आगे जल्द से जल्द इस केस को सही तरीके से आगे जिस तरह हम बढ़ा रहे हैं और मजबूत करें केस को। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर ये आ जाता है आदेश कि 1 से 1.5 लाख सीटों पर और बहाली निकाले सरकार, तो आप समझ सकते हैं इसमें इससे फायदा सिर्फ सीटेड दिसंबर और जनवरी 21 को नहीं है, इससे जो 94,000 में जो अभ्यर्थी जिनका अंक प्रतिशत कम है वो कहीं न कहीं बहाली से बाहर हो जाएंगे 94,000 में, क्योंकि 30,000 सीटों पर तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा और बचा करीब 60,000 सीट। 60,000 सीट पर मारामारी है जिनका अंक प्रतिशत ज्यादा हो, क्योंकि 30,000 सीटों पर तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा और बचा करीब 60,000 सीट। 60,000 सीट पर मारामारी है जिनका अंक प्रतिशत ज्यादा हो तो बहाल हो जाएंगे। बाकी जो अभ्यर्थी बिहार के बचेंगे
उनको कहीं ना कहीं फिर से तो बहाली प्रक्रिया में आगे आने के लिए रिक्ति चाहिए ना। तो जो 94,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो भी घबराए नहीं, ये किसी को रोका नहीं जा रहा है। हमारा कहना है कि संपूर्ण